तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर बात कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान और हम इस बड़ी सी दुनिया में अपनी जगह कैसे ढूंढते हैं इस पर। ये स्रोत बताते हैं कि आज की दुनिया मतलब 21वीं सदी चुनौतियों से भरी है, झगड़े हैं, सामाजिक तनाव है, पर्यावरण की चिंताएं। हाँ बिल्कुल। पर साथ ही तकनीकी तरक्की जैसी उम्मीदें भी हैं। सही बात है। और इन बड़ी उलझी हुई बातों को समझने के लिए पहले हमें अपनी दुनिया को, खासकर इंसानी समाजों को समझना होगा। यहीं पर देखिए सामाजिक विज्ञान काम आता है। ये कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसा सीधा साधा नहीं है, क्योंकि इंसानी समाज बहुत विविध है, पेचीदा है। पर हाँ, जहां तक हो सके ये वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करता है चीजों को समझने के लिए। हाँ, और इन दस्तावेजों में एक जरूरी पहलू मुझे लगा भूगोल का, मतलब हमारी धरती और उस पर लोग कैसे बसे हैं। ये सीधे तौर पर हमें अपना स्थान समझने में मदद करता है, और इसका एक खास जरिया है नक्शा। तो नक्शा असल में है क्या और काम कैसे करते हैं? हाँ, नक्शा देखिए, नक्शा किसी भी इलाके की एक तरह की तस्वीर या उसका खाका होता है, और कई तरह के होते हैं। जैसे भौतिक नक्शे जो पहाड़, नदी वगैरह दिखाते हैं। अच्छा। फिर राजनीतिक नक्शे होते हैं जो देशों की सीमाएं और शहर बताते हैं। और कुछ खास जानकारी वाले नक्शे भी होते हैं जिन्हें विषयगत कहते हैं, जैसे कहीं आबादी कितनी है या कौन सी फसल कहाँ उगती है। ठीक है। हर नक्शे में आप देखेंगी 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहली है दूरी, जिसे पैमाने या स्केल से दिखाते हैं। मतलब नक्शे पर थोड़ी सी जगह असल जमीन पर कितनी बड़ी दूरी दिखा रहे हैं, है ना? जैसे शायद 1 सेंटीमीटर का मतलब 500 मीटर हो। बिल्कुल सही। ये समझना बहुत जरूरी है, वरना फासले का अंदाजा ही गलत हो जाएगा। हाँ। दूसरा क्या है? दूसरा है दिशा, डायरेक्शन। मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये मुख्य दिशाएं, और इनके बीच की दिशाएं भी होती हैं। ज्यादातर नक्शों पर आप देखेंगी ऊपर की तरफ एक तीर N निशान के साथ बना होता है। हाँ, देखा है। वो उत्तर दिशा दिखाता है। बिल्कुल, उससे बाकी दिशाएं समझना आसान हो जाता है। और तीसरा, वो जो छोटे छोटे निशान बने होते हैं। हाँ, प्रतीक, सिंबल्स। ये सड़कें, नदियां, इमारतें, पुल, मंदिर, मस्जिद, ऐसी चीजें दिखाने के खास निशान होते हैं। जैसे भारत में सर्वे ऑफ इंडिया के तय किए हुए मानक प्रतीक इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। इससे नक्शा पढ़ने में आसानी होती है, बिना बहुत सारी चीजें लिखे हुए भी सब समझ आ जाता है। लेकिन एक मिनट, धरती तो चपटी नहीं है, वो तो गोल है। तो फिर पूरी दुनिया को सही सही कैसे दिखाएं एक सपाट कागज पर? सही सवाल। उसके लिए है ग्लोब, पृथ्वी का छोटा गोल मॉडल। वो धरती का ज्यादा सही रिप्रेजेंटेशन देता है। पर अब सवाल ये आता है कि ग्लोब हो या नक्शा, किसी जगह का बिल्कुल सटीक पता कैसे बताएं, एकदम पिन पॉइंट। हाँ, ये तो है। जैसे किसी बड़े बाजार में कोई खास दुकान ढूंढनी हो, या वो शतरंज की बिसात पर कोई खाना बताना हो। बिल्कुल वही बात। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। अच्छा, अक्षांश और देशांतर ये कैसे काम करते हैं? देखिए, अक्षांश बताता है कि कोई जगह भूमध्य रेखा इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री अक्षांश है, उससे उत्तर में या दक्षिण में कितनी दूर है। इसे डिग्री में नापते हैं। ठीक है। ध्रुव यानी पोल्स 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण पर होते हैं। ये रेखाएं असल में पूरब पश्चिम की तरफ खींची हुई काल्पनिक रेखाएं हैं, और इनका संबंध मौसम के क्षेत्रों से भी है, जैसे गर्म इलाके, ठंडे इलाके। अच्छा, और देशांतर? वो क्या बताता है? देशांतर बताता है कि कोई जगह प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन, जो 0 डिग्री देशांतर है, उससे पूरब में या पश्चिम में कितनी दूर है। ये रेखा लंदन के पास ग्रीनविच नाम की जगह से गुजरती है। इसे 1884 में दुनिया भर के लिए मानक माना गया था। ये रेखाएं उत्तर दक्षिण दिशा में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाती हैं। और इनका मान? इनका मान 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब या 180 डिग्री पश्चिम तक होता है। अरे वाह! एक बड़ी मजेदार बात इन स्रोतों में लिखी है कि पुराने जमाने में भारत की अपनी प्रधान मध्याह्न रेखा थी, मध्य रेखा कहते थे उसे, और वो उज्जैन से गुजरती थी। हाँ, सुना है उज्जैन तो सदियों तक खगोल विज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि स्थान निर्धारण की ये समझ भारत में बहुत पहले से विकसित थी। और देशांतर का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इसका सीधा रिश्ता समय से है। समय से? कैसे? देखिए, पृथ्वी 24 घंटे में पूरा 360 घंटे घूम जाती है। हाँ। इसका मतलब है 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इसी घूमने से हर जगह का अपना स्थानीय समय यानी लोकल टाइम तय होता है। तो क्या हर शहर का समय थोड़ा थोड़ा अलग होता है?
देशांतर के हिसाब से? फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाती होगी रेलगाड़ियों और बाकी चीजों में। हाँ, बिल्कुल हो सकती थी। इसीलिए सुविधा के लिए देशों ने एक मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम अपना लिया। जैसे हमारा IST? बिल्कुल। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच के समय GMT से 5.5 घंटे आगे है। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के समय पर आधारित है और इसी आधार पर दुनिया को अलग अलग समय क्षेत्रों टाइम जोन्स में बांटा गया है। टाइम जोन्स? हाँ, ये मोटे तौर पर 15 डिग्री देशांतर चौड़े होते हैं। रूस या अमेरिका जैसे बहुत बड़े देशों में तो कई टाइम जोन है। अच्छा, और वो जो 180 डिग्री वाली देशांतर रेखा है जो ग्रीनविच के ठीक दूसरी तरफ पड़ती है, उसका क्या? उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये बड़ी दिलचस्प चीज है। इसे पार करने पर तारीख बदल जाती है। तारीख बदल जाती है? हाँ, अगर आप पूरब की तरफ जाते हुए इसे पार करें तो एक दिन पीछे जाना पड़ता है, और अगर पश्चिम की तरफ जाते हुए पार करें तो एक दिन आगे बढ़ाना पड़ता है। अरे! और ये रेखा एकदम सीधी नहीं खींची है 180 डिग्री पर, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। क्यों? ताकि किसी एक देश के हिस्से या कोई द्वीप समूह दो अलग अलग तारीखों में ना बढ़ जाए। सुविधा के लिए इसे थोड़ा इधर उधर किया गया है। तो कुल मिलाकर ये सामाजिक विज्ञान हमें इस उलझी हुई दुनिया को समझने का एक ढांचा, एक नजरिया देता है। बिल्कुल। और नक्शे, ग्लोब, उनके वो पैमाने, दिशा, प्रतीक और ये अक्षांश देशांतर वाली जो पूरी प्रणाली है, हाँ, ये सब मिलकर हमें धरती पर कहीं भी किसी भी जगह का बिल्कुल सटीक पता बताने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और जैसा हमने देखा, देशांतर से जुड़ा समय का हिसाब, मानक समय, टाइम जोन्स, ये सब हमारी आज की ग्लोबली कनेक्टेड दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। सोचने वाली बात यह है, जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, कि भूगोल सभ्यताओं को कैसे शक्ल देता है। कि स्थान और समय का ये जो सटीक ज्ञान हमें मिला है इन नक्शों और प्रणालियों से, वो आज हमारी आधुनिक सभ्यता और हमारे वैश्विक आपसी व्यवहार को उन तरीकों से कैसे बदल रहा या उन नया आकार दे रहा है, जिसकी शायद उज्जैन की उस मध्य रेखा का इस्तेमाल करने वाले प्राचीन खगोलविद कल्पना भी नहीं कर सकते थे।